कर्म का भोग कैसे भोगते हैं। एक दिन की बात है। एक पति पत्नी जंगल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। पति अपनी पत्नी के गोद में सर रख कर सो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक योद्धा भी आराम करने के लिए आता है और बगल के पेड़ के पास बैठ गया। औरत उस योद्धा से कहती है, मैंने अपने जीवन में कभी तलवार नहीं देखा, क्या आप मुझे अपनी तलवार देखने के लिए देंगे। योद्धा को उस औरत की बात पर विश्वास करके अपनी तलवार दे देता है। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और तलवार योद्धा की तरफ ओर फेंक देती है और गांव की तरफ भागते हुए कहती है, इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला। यह बात गांव के राजा तक पहुंचती है। राजा ने उस महिला की बात सुनी और उस योद्धा को उसके पति का खूनी ठहराया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा, इस मामले में इस व्यक्ति को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। तो सलाहकार ने कहा, महाराज, इस योद्धा ने तलवार से इस महिला के पति की हत्या की है, तो इसके दोनों हाथों को काट देना चाहिए ताकि भविष्य में यह कभी तलवार न उठा सके। फिर राजा ने ऐसा ही निर्णय लिया। उसने योद्धा के दोनों हाथों को कटवाकर उसे छोड़ दिया। जब उस व्यक्ति की हाथों को काट दिया जाता है तो वह अपने अपमान और पीड़ा को सहन नहीं कर पाता और आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन रास्ते में उसे एक बाबा रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि वह जानते हैं कि उसकी स्थिति के बारे में और उस योद्धा को ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं। वह व्यक्ति बाबा से पूछता है, बाबा, मेरी आखिर गलती क्या थी। मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सज़ा क्यों मिली। बाबा उस व्यक्ति को उसके पिछले जन्म की रहस्य बताते हैं। बाबा कहते हैं, पिछले जन्म में यह औरत एक गाय थी, उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। और एक दिन यह गाय कसाई से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली। कोई भी गाय को पकड़ने के लिए आगे नहीं आया। सब जानते थे कि कसाई गाय को पकड़कर मार देगा, लेकिन तुम अपनी पहलवानी का प्रदर्शन सबको दिखाने के लिए आगे आए और अपनी हाथों से उस गाय की सींग को पकड़कर उसे रोक दिया और उस कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उस गाय को मार दिया और वह गाय पत्नी के रूप में है और वह कसाई इस जन्म में उसका पति था। उससे अपना बदला लेने आई थी इस जन्म में और तुमने उस गाय को अपनी बाजुओं से पकड़ा था, इसलिए उसने तुम्हारे दोनों हाथों को कटवा दिए। तुम्हें अपने पिछले जन्म के कर्मों की सज़ा इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। इसलिए कहा जाता है, कर्म फल भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए सदा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।